ये वीडियो ताजा नहीं है, लेकिन ताजा परिस्थिति में दिखाई गई है। जी हां, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। खबर यह निकलकर सामने आई है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू साहब जो पिछले 5 दिनों से खामोश चल रहे थे, अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि वो एनडीए के घटक दल है। तो ऐसे में वो सीपी राधाकृष्णन के साथ हैं। इस एक खबर के साथ साथ कई और खबरें निकल कर आई। ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बकायदा उनको दिखाई और याद दिलाई गई है। याद है आपको कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अचानक से दहाड़े मारकर रोने लगे थे। ये रोना आपका क्यों छूटा था, याद करिएगा। मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूं और इसी वीडियो के फौरन बाद ही सीपी राधाकृष्णन के नाम पर अपने समर्थन देने की बात नायडू दोहराने लगे। लेकिन ये क्यों दोहराना पड़ा, इसकी कहानी 371 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े राज में छुपी हुई है। एक ऐसा राज जिसको पूरी देश बड़ा गंभीरता से देख रहा था कि जिस मसले में एक व्यक्ति गंभीर धाराओं में मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड था, अचानक से बड़ी आसानी से उसे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन एक बार फिर से उस 371 करोड़ की चर्चा क्यों हो रही है, और जैसे ही 371 करोड़ की चर्चा हुई, वैसे ही नायडू साहब जो 5 दिन से गुमसुम चल रहे थे, पता नहीं चल रहा था राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी, वो सामने आकर एनडीए का समर्थन करने लगे। सारी कहानी दिखाने जा रहा हूं, लेकिन यह भी खबर है कि नायडू साहब बहुत आहत है इस बात को लेकर कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल यह बात समझ लीजिए कि अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पहले तो चंद्रबाबू नायडू का, जिन्होंने भी इतिहास जानते होंगे वो जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू वो शातिर खिलाड़ी हैं कि मौका मिलते ही ऐसा वार या पलटवार करते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू का इतिहास ही, राजनीतिक पॉलिटिकल करियर ही उस पर खड़ा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के साथ जो हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन 371 करोड़ वाली कहानी क्या है पहले वो समझिए। दरअसल ये देखिए, एक खबर निकल कर आई, ये पुरानी कहानी है, लेकिन इस कहानी को जरा समझना होगा। पहले ये खबर है कि चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने 371 के करोड़ के घोटाले में क्लीन चिट दी। ये पूरा मामला जानने के लिए ये 4 PM ने कहा कि पूरा मामला, ये खबर कब की, अब की नहीं है, ताजा 16 अक्टूबर 2024 की, यानी पिछले बरस की है, यानी कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद की है। यानी कि नायडू साहब का एनडीए के गठबंधन में शामिल होना और मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी होने के बाद की है। आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू को के खिलाफ ईडी ने 371 करोड़ का एक मामला दर्ज किया था। घोटाले का यह आरोप था, और ईडी कोई जगनमोहन रेड्डी के हाथ में नहीं थी। ये ईडी कोई राहुल गांधी या कांग्रेस अपने हाथ में लेकर नहीं बैठी थी। दरअसल सत्ता में नरेंद्र मोदी साहब। जरा सोचिए, अभी मैं आपको यही कहानी समझाने जा रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब जिनको मनाने और समझाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी यह आंक चुकी थी कि 400 पार का नारा, उन्हें यह नहीं मालूम था 240 होने जा रहा है, उन्हें यह मालूम था कि 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन हमें सिर्फ उत्तर भारत पर ही नियंत्रण नहीं रखना, दक्षिण भारत के भी मजबूत खिलाड़ियों को अपने साथ रखेंगे, तभी 400 पार का नारा पूरा कर पाएंगे। आप यकीन मानकर चलिए कि अगर ये 400 पार एनडीए पूरा भी पहुंच जाता तो कहते हैं मोदी जी का सपना पूरा हो गया। लेकिन वो बीजेपी का अपना इकलौता सपना था कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ, ना एनडीए का सपना पूरा हुआ। इसीलिए उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक राजनीतिक दल को अपने साथ लाना था। तो खेल शुरू होता है 2023 से, यानी लोकसभा चुनाव से सीधे 1 साल पहले से, 8-9 महीने का समय रह गया था तब से। तो हुआ क्या था जरा वो समझिए, और क्या कुछ हुआ है ये देखिए। ये खबर निकल कर आई, पहले तारीख पढ़ लीजिएगा, 9 सितंबर 2023, यह आज तक की खबर है। जानिए क्या है 371 करोड़ का यह घोटाला, जिसकी वजह से सीआईडी की गिरफ्त में आए चंद्रबाबू नायडू, और सीआईडी ने फौरन ही इस पूरे मसले को ईडी के हाथ में सौंप दिया। यानी ईडी ने अपने हाथ में लिया कि अब आपकी बागडोर, चंद्रबाबू नायडू की बागडोर मोदी जी के हाथ में, अब देख लीजिए। अब आप सोचिए, ये वो वाली तबका है जब खुद बीजेपी प्रचंड बहुमत थी, 300 से ज्यादा इनके सांसद थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को शनिवार की सुबह, यानी कि उस समय की बता रहा हूं, 2023 में सीआईडी ने गिरफ्तार किया। नायडू पर आरोप है कि उन्होंने 371 करोड़ रुपए के कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई थी। जानते हैं उनके बारे में उस समय क्या कहा जा रहा था? उस समय कहा जा रहा था ये मास्टरमाइंड है,
ये मुख्य साजिश करता है, इसी आदमी ने गबन कर लिए 371 करोड़ का ये वो। और बीजेपी भी बड़े मजे ले रही थी कि बीजेपी को पता है कि इस्तेमाल कैसे जांच एजेंसियों का करना और किस हद तक ये मोदी शाह करते रहे, सबको पता है। तो उस समय इनके साथ ये हुआ। 371 करोड़ के घोटाले में 2023 में इनकी गिरफ्तारी होती है। ये देखिए सितंबर में चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की कस्टडी में भेजा जाता है। ये भी 10 सितंबर 2023 की खबर है। क्यों पुरानी दिखा रहा हूं समझेंगे अभी आप। 371 करोड़ के घोटाले में आरोपी बनाया गया, ये न्यूज 18 खबर है। आप सब ये सितंबर 2023, फिर उसके बाद पहले गिरफ्तारी, फिर आरोपी, फिर ईडी के पास जाना, ईडी फिर अचानक से जनसेना पार्टी यानी कि पवन कल्याण की पार्टी और टीडीपी दोनों का एनडीए में शामिल होना, फिर लोकसभा चुनाव का आना, भारतीय जनता पार्टी की गर्त बुरी हो जाना, बैसाखी बन जाना चंद्रबाबू नायडू का, ये तमाम चीजें हुई। और उसके बाद तो मैंने आपको दिखाया ही, सरकार बनने के 3 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर ही इसी मसले में चंद्रबाबू नायडू को ईडी दे देती है क्लीन चिट कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो हमारी गलती थी, हम तो पेपर पढ़ने में समय लग गया है, इतना लंबा समय हो गया। सीआईडी के अफसर पढ़े लिखे नहीं है। बताइए, एक व्यक्ति को, एक अच्छी चलती फिरती पर्सनैलिटी को गिरफ्तार कर लिया, बताइए इतने धूर्त किस्म के। मैं नहीं कह रहा हूं भाई जिस मसले में चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर बाद में एक एजेंसी कहे, जांच एजेंसी कहे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्लीन चिट दे दे, तो इसका मतलब सीआईडी के अधिकारी पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं, पेपर ही नहीं पढ़ पाए और जल्दी से गिरफ्तारी कर ली। मैं कभी किसी सरकार पर नहीं, मोदी शाह कभी भी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो अधिकारियों की गलती है कि उस समय सही लेटर नहीं पढ़ पाते, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ आता है कोई नेता तो तुरंत उसका पढ़ लिया जाता है। सही पढ़ना है गौर से, मतलब मोदी जी नाराज हो जाएंगे, फिर सही से पढ़ के कहते हैं अरे तो क्लीन चिट वाला आदमी था, तो ऐसे क्लीन चिट इनको मिल गई। अच्छा, ये क्यों अब राग अलापा जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जब नतीजे आए और नतीजे आने के बाद से पहले ही एक वीडियो निकल कर आई जिसमें बताया गया कि कैसे चंद्रबाबू नायडू रो रहे थे। वो रो रहा इसलिए था क्योंकि उनका आरोप था कि ईडी की फर्जी कार्रवाई की वजह से चंद्रबाबू नायडू भाजपा नेता और उनकी पत्नी पर की गई टिप्पणियों से आहत होकर दहाड़े मारकर कैमरे पर रो रहे थे। इनके परिवार की महिलाओं का चरित्र हनन मीडिया पर किया गया, जनता के बीच किया गया था, ये तमाम चीजें हुई थी। नायडू में लोगों के गले में कैसे पट्टा डालेंगे देखते जाओ, ये कहा गया, ये तमाम चीजें, ये बात हुई थी उस समय। अब यही वीडियो उनको दिखाया गया। दरअसल खबर क्या निकल कर आई, वो खबर पहले मैं आपको दिखा और बता देता हूं। देखिए, नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे नायडू के एक भी सांसद, वीपी चुनाव में गच्चा खा गए मोदी, एनडीए में टूट, इंडिया एकजुट, ये खबर निकल कर आई। 4 PM की खबर है। दरअसल नॉमिनेशन जो हुआ था वो बार बार हम आपको दिखा रहे थे। उस नॉमिनेशन में सबसे पहले तो अगली कतार में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, नरेंद्र मोदी वहां के, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब बीजेपी के थे। यानी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की पार्टी का एक भी सांसद वहां मौजूद नहीं था, ऐसा 4 PM ने दावा किया। और वो भी हमने आपको दिखाया उस तस्वीर में, यकीनन हो ना हो लेकिन उस तस्वीर में नजर नहीं आ रहे थे। इसने एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जो कहा जा रहा है कि पी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में जा सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो एक बड़ा प्यार से संदेश पहुंचाया गया और इस संदेश के जरिए, इसी तस्वीर के जरिए याद दिलाया कि कुछ याद है 371 करोड़ का मामला, स्किल डेवलपमेंट वाला मसला, मुख्य साजिश करता। अगर आप ईडी को हो सकता है कोई पर्ची मिल जाए, ईडी को कोई लेटर मिल जाए, ईडी को गलती से एक सुराग, छोटा सबूत मिल जाए, क्या होगा याद रखना। वैसे भी हम तो कानून ला ही रहे 371 करोड़ वाले में। फौरन ही दौड़े दौड़े चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद तो आप सबने देख ही लिया, वो कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थन होगा क्या, क्योंकि अभी 9 सितंबर का समय है और 9 सितंबर में आरएसएस एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या आरएसएस के उस फैसले का असर मोदी शाह पर पड़ा तो चंद्रबाबू नायडू वो पलटी मारेंगे, वो कच्चा देंगे, तो यकीन मानकर चलिए सारा एक साथ हिसाब बराबर करेंगे। नमस्कार।